दोस्तों आज से ठीक 4.5 साल पहले मैंने एक पेटीएम पर वीडियो बनाया था जिस पर 1 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज और बहुत सारे लाइक एंड शेयर मिले। लेकिन दोस्तों अब मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि पेटीएम के ऊपर एक और नया वीडियो बनाएं, क्योंकि दोस्तों तब से लेकर अब तक पेटीएम में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, इंटरफेस चेंज है और साथ के साथ पेटीएम में बहुत सारे अपडेट्स भी आ चुके हैं। तो अब भी दोस्तों बहुत सारे ऐसे भाई बंधु हैं जिन्हें पेटीएम पर अपना अकाउंट खोलना है और पेटीएम को यूज करना है। अगर आप पहले से ही पेटीएम यूजर हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो आज के इस वीडियो में आप सीख सकते हैं कैसे पेटीएम का अकाउंट सेटअप किया जाता है, कैसे अकाउंट खोला जाता है, केवाईसी, रिचार्जेस, लेन देन तक सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। आप वीडियो के साथ बने रहें। तो दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर से पेटीएम एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। इसका मैं डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूंगा, आप वहां से इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्टिंग का इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देता है, आप देख लीजिए। और अब आपको जो पहला स्टेप है वो क्या है, आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में टॉप पर 3 बार का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इसी ऊपर टैप कर देना है। तो यहाँ पर पेटीएम आपको वेलकम टू पेटीएम कर रहा है और उसके नीचे आपको लॉग इन टू कंटिन्यू, यहाँ पर उसके नीचे ही आपको एक और ऑप्शन दिखाई देता है क्रिएट एन अकाउंट। तो आज हम नया अकाउंट बना रहे हैं तो हमें यहाँ पर टैप कर देना है। अब जैसे ही इसके ऊपर टैप करते हैं तो यहाँ पर एक नया पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉग इन और क्रिएट ए न्यू अकाउंट। तो यहाँ पर आज हम नया अकाउंट बना रहे हैं। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है और मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे आपको प्रोसीड सिक्योरली लिखा है, इसके ऊपर टैप कर देना है। तो चलिए जल्दी से हम इसे भी फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर नंबर पंच करने के बाद प्रोसीड कर देंगे। हम जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर एक ओटीपी रिसीव होगा आपको पेटीएम की तरफ से, जो कि ये खुद ऑटोमेटिकली ही उठा लेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ऊपर लिखा मिल जाएगा पे डायरेक्टली फ्रॉम योर बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए कहा जा रहा है। नीचे आप देख सकते हैं लिंक बैंक अकाउंट, या फिर आप नीचे आई विल लिंक बैंक अकाउंट लेटर, अगर आप चाहें तो बाद में भी लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिंक करने के लिए आप जैसे ही यहाँ पर टैप करते हैं तो यहाँ पर आपसे ऑप्शन पूछे जाएंगे कि आप सिम 1 या सिम 2 से, अगर आपका ड्यूल सिम वाला फोन है तो आप उसी सिम से सिलेक्ट करेंगे, वही सिम सिलेक्ट करेंगे, वही नंबर सिलेक्ट करेंगे जो आपके बैंक के साथ लिंक है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर स्किप का बटन दबा रहा हूँ, इसे हम आगे समझेंगे। अब आपको नेक्स्ट स्टेप जो मिलेगा यहाँ पर कंप्लीट योर मिनिमम केवाईसी एंड एक्टिवेट वॉलेट। तो यहाँ पर एज पर आरबीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आपका मिनिमम केवाईसी तो करना ही होगा। तो यहाँ पर जैसे कि पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर आपको डाल देना है। मान लीजिए अगर आप अपना पासपोर्ट दे रहे हैं तो आपको यहाँ पर अपना पासपोर्ट नंबर डाल देना है, उसके बाद आपका पूरा नाम डाल देना है एंड पासपोर्ट की जो भी एक्सपायरी है वो यहाँ पर डाल देनी है और यहाँ पर आई एग्री पर टैप कर देना है। तो इसे सबमिट कर देना है और आपकी केवाईसी हो जाएगी। पासपोर्ट के अलावा दोस्तों अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस या फिर नरेगा जॉब कार्ड या फिर वोटर आईडी है, आप उनमें से भी किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों केवाईसी का स्टेप जैसे ही कंप्लीट होता है अब आपको अपने बैंक को यहाँ पर सेटअप करना है यूपीआई के लिए। जब कभी भी आप किसी भी ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करेंगे जैसे कि रिचार्ज या फिर किसी को पैसे भेजने के लिए, तो यहाँ पर आपका बैंक लिंक होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर अगर आप अपना बैंक लिंक करना चाहते हैं अभी, तो आप यहाँ पर यूपीआई का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इसके ऊपर टैप कर देना है। आप जैसे ही इसके ऊपर टैप करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको टू योर ऑन अकाउंट के ऊपर टैप कर देना है। तो यहाँ पर आप अपने जितने चाहे उतने बैंक को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा ऑलरेडी आईसीआई और पेटीएम बैंक लिंक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक और नया बैंक लिंक करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर नीचे न्यू बैंक का ऑप्शन मुझे आ रहा है। तो आपके केस में बिल्कुल आपका जो नया अकाउंट बनेगा तो आपका कोई बैंक लिंक नहीं रहेगा पहले से, तो आपको सिर्फ न्यू बैंक अकाउंट का ही ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो आपको भी यही न्यू बैंक अकाउंट के ऊपर टैप कर देना है और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ऐड बैंक अकाउंट के ऊपर टैप करना है। अब आपको इंडिया के वो सारे बैंक्स के नाम यहाँ पर दिख जाएंगे, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है आप उसी बैंक को यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। तो मेरा अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर टैप कर दूंगा। अब मेरे जो मोबाइल नंबर है वो मेरे फोन में ही लगा हुआ है जो मेरा बैंक अकाउंट के साथ लिंक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने मेरा एसबीआई का बैंक भी बहुत ही जल्दी से उठा लिया। अब मैं चाहूँ तो एक और बैंक अपना यहाँ पर लिंक कर सकता हूँ, अगर इसके अलावा भी कोई और बैंक है। तो मेरा अभी कोई और बैंक नहीं है, तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो यहाँ पर नीचे आप चाहे तो अपने बैंक का बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना यूपीआई पिन डालेंगे जो आपका सेटअप किया होगा। अगर आपने यूपीआई पिन सेट नहीं करा, इसके विषय में मैं एक और वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बैंक सेटअप कर दिया है और यहाँ पर केवाईसी का स्टेप भी कंप्लीट कर दिया
है। तो यहाँ पर आपका पेटीएम अकाउंट पूरी तरह से यूज करने के लिए रेडी हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर मेन जो हमारा काम रहता है, या तो किसी को पेमेंट ट्रांसफर करना रहता है, या फिर किसी से पेमेंट रिसीव करना रहता है, या फिर मोबाइल रिचार्जेस वगैरह करना रहता है। तो यहाँ पर अगर आप मोबाइल रिचार्ज करना चाहते हैं तो मोबाइल रिचार्ज के ऊपर आप यहाँ पर माई रिचार्जेस के ऊपर टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको पॉपुलर सर्विसेज जैसे कि मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, क्रेडिट कार्ड बिल, या फिर गैस बुकिंग के लिए, तो यहाँ पर अगर आप नीचे करेंगे तो फीचर सर्विसेज में आपको मेट्रो कार्ड वगैरह रिचार्ज करने के लिए, फास्टैग, लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड, ये सब आपको मिल जाएंगे। उसके नीचे आपको सिटी सर्विसेज में आपको अपार्टमेंट्स, एजुकेशन, चलान, टोल, ये सब मिल जाएगा। और उसके नीचे आएंगे तो आपको मोर सर्विसेज में केबल टीवी, को लिविंग स्पेसेस, डेटा कार्ड, ये सब आपको सर्विसेज देखने को मिल जाएंगी। तो मोबाइल रिचार्ज करने के लिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है मोबाइल का। तो आप इसके ऊपर जैसे ही टैप करते हैं बस आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है। जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे, चलिए मैं आपको एक रिचार्ज करके दिखाई देता हूँ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो अपना एक मोबाइल नंबर यहाँ पर टैप करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना 10 रुपए का जो रिचार्ज के लिए यहाँ पर ऐड कर दिया है, और अब हम यहाँ पर पे के ऑप्शन पर टैप करेंगे। जैसे ही दोस्तों हम यहाँ पर टैप करते हैं तो हमारे सामने वो सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे कि यूपीआई पेमेंट आप कर सकते हैं या फिर अपने कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर यूपीआई पिन का इस्तेमाल कर यहाँ पर पेमेंट कर दूंगा। यहाँ पर मैं अपना यूपीआई पिन लगाकर यहाँ पर पेमेंट कर रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ पर पिन डाल देता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर प्रोसेसिंग चल रही है, और यहाँ पर जैसे ही कंप्लीट होगा तो यहाँ पर मेरा रिचार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रोसेसिंग अभी चल रहा है। वेल दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रिचार्ज है वो हो चुका है कंप्लीट। तो यहाँ पर जो मेरा रिचार्ज हो गया है और ऊपर से मुझे मैसेज भी रिसीव हो गया है, और यहाँ पर मुझे एक स्क्रैच कार्ड भी मिल गया है। तो चलिए जल्दी से हम स्क्रैच कार्ड को भी यहाँ पर स्क्रैच करके देख लेते हैं। तो आप भी मेरे को यहाँ पर 5 पॉइंट्स मिल गए हैं। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपके यहाँ पर इकट्ठे होते रहते हैं और बाद में से आप रिडीम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था रिचार्ज आप कैसे कर पाएंगे यहाँ पे। तो आपने यहाँ पर रिचार्ज किया, तो दोस्तों यहाँ पर हमने रिचार्ज कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सीख लिया है रिचार्ज आप कैसे करेंगे। अब दोस्तों हम किसी को अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो आप पेटीएम से पेमेंट कैसे करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपको टॉप पर पे का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, और नीचे आपको स्कैन एनी QR कोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप दोनों ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए मैं आपको स्कैन एनी QR कोड के ऊपर टैप करता हूं। तो यहाँ पर आपका जो स्कैनर है वो ओपन हो जाता है। तो आपके सामने किसी का भी QR कोड सामने रहेगा तो आप उसे स्कैन कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी मेरे पास तो कोई QR कोड नहीं है। तो आपके पास दूसरा ऑप्शन रहता है कि आप सामने वाली पार्टी का मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने नीचे जिन जिन को पेमेंट किया हुआ है उनके नाम यहाँ पर ऑलरेडी है। तो चलिए मैं एक पेमेंट आपको करके दिखा रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं 5 रुपीज की यहाँ पर पेमेंट कर रहा हूँ। तो नीचे आपके वो बैंक रहेंगे जो आपने लिंक करे हैं। तो आप चूज कर सकते हैं कि आपने किस बैंक से पेमेंट करना है। तो यहाँ पर ICICI है, पेटीएम बैंक है, या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो आप बैलेंस भी साथ साथ की चेक कर सकते हैं कि किस बैंक में कितना बैलेंस है। चलिए मैं पेटीएम का बैलेंस यहाँ पर चेक कर दूँ। यहाँ पर 5.46 पैसा है। तो यहाँ पर चलिए मैं इसी से पेमेंट कर देता हूँ फिलहाल। तो जैसे ही मैं यहाँ पर टैप करूंगा तो यहाँ पर मेरे से मेरा जो UPI पिन है वो मांग रहा है। तो मैं यहाँ पर अपना UPI पिन डाल दूंगा। चलिए, तो जैसे ही मैंने दोस्तों यहाँ पर UPI पिन डाला और ओके करा तो यहाँ पर ये पेमेंट प्रोसेसिंग में है, और देखिए यहाँ पर पेमेंट क्विकली ट्रांसफर हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से आप किसी को भी पेमेंट भेज सकते हैं। और अगर आपने किसी पार्टी से पेमेंट लेना है, रिसीव करना है, तो आप अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं या फिर आप अपना QR कोड दिखा सकते हैं। तो इसी तरह से आप पेमेंट कर भी सकते हैं और पेमेंट रिसीव भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको आज की इस वीडियो में पूरा कंप्लीट जानने को मिल गया होगा, या फिर आपको सीखने को पूरा मिल गया होगा कि आप पेटीएम में कैसे किसी को पैसा भेज सकते हैं, कैसे पैसा रिसीव कर सकते हैं, या फिर कैसे रिचार्ज करना है। ये सब आई होप आपको आज का ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।